एआई का महाकुंभ और आज मोदी मंत्र यहीं से मिलने वाला है पूरी दुनिया को। जी हां, एआई जो कि आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी, लेकिन साथ ही साथ इसके कई खतरे भी हैं। तो फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज एआई एक्शन समिट का आयोजन होना है, जिसकी सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बड़ी खबर, राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बहुत अहम फ्रांस दौरा, 2 दिवसीय दौरा और एक्शन समिट, आज जो एक्शन समिट होने जा रहा है, एआई एक्शन समिट, यहां इस एक्शन समिट की अध्यक्षता तो फ्रांस के राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये एआई का महाकुंभ, जिसमें तमाम जो सीईओज हैं एआई कंपनियों के, वो भी शामिल हो रहे हैं। अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें शामिल हो रहे हैं, या फिर उन देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और यहाँ से कोशिश ये होगी कि एआई के जरिए कैसे एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश हो, और एआई के जो नकारात्मक प्रभाव हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, या फिर अपराध या आतंकवाद में एआई के इस्तेमाल को कैसे रोका जाए, इस पर भी गहन मंथन हो सकता है। तो ये पेरिस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये दोस्ती जो है, गले मिलने की तस्वीरें, ये दोस्ती बहुत गहरी है फ्रांस और भारत की, और बहुत पुरानी है। ये 7वां दौरा है 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये तीसरे कार्यकाल में पहला दौरा है। और देखिए, भारतवंशी जो वहां पर है वो भी स्वागत के लिए सड़क किनारे खड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से गुजरे वहां स्वागत किया गया, मोदी मोदी के नारे लगे। तो फ्रांस दौरा जो इससे पहले गए थे बास्टिल डे पर, और उसके बाद तीसरे कार्यकाल में ये पहला दौरा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो एआई एक्शन समिट है। इस समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। और एआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते भी रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल और ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसके कुछ खतरे भी हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, उस पर भी हमें गौर करना होगा। तो पूरी दुनिया को यहाँ से एआई को लेकर मंत्र देंगे। और इस एआई एक्शन समिट से क्या होगा, ये हम आपको बताते हैं। एआई एक्शन समिट में क्या हो सकता है, जिस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और यहाँ से संबोधित करेंगे। तो क्या होगा, पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एआई गवर्नेंस को मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा, और साथ ही साथ ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल पर भी ध्यान केंद्रित करना लक्ष्य होगा। ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल, एआई को अधिक समावेशी बनाने का प्लान, यानी और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल हो, दुनिया भर के यूजर्स के लिए सुरक्षित और पारदर्शी एआई कैसे हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और खासतौर पर चीन की तरफ से जब भी एआई पेश किया गया, तो अलग अलग देशों की चिंताएं भी हैं कि एआई के जरिए कहीं एक दूसरे की जानकारी जो है, जो डाटा है, उस डाटा का गलत इस्तेमाल ना हो। ये इसलिए ज़रूरी है एआई एक्शन समिट से कि एआई को लेकर एक गवर्नेंस की स्थिति बने, गवर्नेंस का प्लान बने। एआई जो एक्शन समिट है उसकी सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और यहाँ से वो मंत्र देंगे कि कैसे एआई गवर्नेंस को हम मजबूत कर सकते हैं। ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल पर भी ध्यान केंद्रित करना लक्ष्य है कि किस तरह से पूरा वैश्विक तौर पर एआई को गवर्न किया जाए। इससे पहले भी कई दौरे हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और ये फ्रांस दौरा 7वां दौरा है। और इन दौरों के जरिए हर बार जाहिर है रणनीतिक साझेदार तो फ्रांस है ही, स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर तो फ्रांस है ही, और भारत के साथ हमेशा से फ्रांस खड़ा रहा। डिफेंस डील भी कई सारे हो चुकी हैं अब तक। राफेल को लेकर हमने डील किया, राफेल विमान फ्रांस से आया, और इस बार के दौरे में भी जो द्विपक्षीय वार्ता होगी, उसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि राफेल एम यानी राफेल मरीन 26 राफेल मरीन को लेकर डील लॉक हो सकती है। 3 जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है उसे लेकर भी फ्रांस के साथ एक अहम समझौता हो सकता है। बाकी एक दूसरे के साथ किस तरह से व्यापारिक समझौते को आगे बढ़ा जाए,
तो फ्रांस में जय हो कैसे हो रहा है, कई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय कार्यक्रम भी होंगे एआई एक्शन समिट के अलावा। आज जो मुख्य कार्यक्रम है वो एआई एक्शन समिट 2025, इससे पहले भी 2 एक्शन समिट हो चुके हैं। रक्षा सौदे और एआई परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा हो सकती है इस दौरे में। रक्षा और प्रौद्योगिकी पर अहम समझौते इस दौरे के दौरान संभव है। इस क्षेत्र में अहम समझौते हो सकते हैं। इसके अलावा राफेल एम डील की घोषणा हो सकती है। राफेल एम यानी राफेल मरीन, जो भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा इससे। फ्रांस में भारतीय रक्षा सहयोग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये दायरा इस दौरे के दौरान भी और बढ़ेगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर विशेष ध्यान है। IMEC कॉरिडोर कैडारेचे की एक महत्वपूर्ण यात्रा के साथ समापन होगा इस दौरे का। तो कई सारी अहम डील और इसमें रक्षा डील के साथ साथ IMEC जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, जो BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चीन का, उसके जवाब में भारत ने ये पहल की और अब इसे अमली जामा पहनाने के लिए और तेजी लाई जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से वहां भारतवंशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए पहुंचे थे और मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। ये फ्रांस में लोगों का प्यार। कैसे भारत की ताकत बढ़ेगी ये आपको बताते हैं। कैसे दुश्मनों पर आफत होने वाली है जो डिफेंस डील होगी इस दौरे में। भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी। 26 राफेल मरीन जो भारत को मिल सकता है। राफेल मरीन के तौर पर भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी और इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी भी भारत और फ्रांस के बीच इस दौरे के दौरान इसे लेकर डील लॉक हो सकती है, डील की घोषणा हो सकती है। जाहिर है इस दौरे में बहुत कुछ अहम है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से संदेश भी, एक बहुत अहम संदेश भी दिया जाएगा दुनिया भर में कि फ्रांस और भारत एक दूसरे के साथ खड़े हैं। राफेल एम जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या खासियत है। 2 इंजन है, सिंगल सीट है, एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल के लिए अहम है। एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी ऑपरेशन के लिए अत्याधुनिक एवियोनिक्स थेल्स रडार से लैस है और ये इसकी खूबी है। और इसके अलावा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल इंटीग्रेट की गई है, यानी हवा में ही किसी दुश्मन की मिसाइल को मार गिरा सकता है राफेल एम। दुश्मन के भीतरी इलाकों में भी हमला करने में सक्षम है, यानी घर में घुसकर मार सकता है, घर में घुसकर हमला कर सकता है, तेज रफ्तार से भी उड़ान भर सकता है। और ये इसकी खासियत है 9.5 टन तक हथियार, ईंधन, टैंक तक ले जाने में कैपेबल है। 9.5 टन हैमर मॉड्यूल रॉकेट बूस्टेड एयर टू ग्राउंड वेपन से लैस राफेल एम और AM-39 एक्सोजेट एंटी-शिप मिसाइल और लेजर निर्देशित मिसाइल का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। जाहिर है ये राफेल एम मिलने से भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा, जबरदस्त इजाफा होगा नौसेना की क्षमता में, जो भारतीय नौसेना समुद्री प्रहरी के तौर पर बनी हुई है। और समुद्री चूंकि एक नया मोर्चा समुद्र है जहां पर जरूरी है रक्षा घेरा मजबूत करना। आज की तारीख में जमीन पर जंग के बजाय समुद्र में जंग की स्थिति ज्यादा बनती नजर आ रही है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब